दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से और प्रैक्टिकल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जिसमें प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, सक्रिय धातु क्या है। तो जिसका आंसर है कि धातु के सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुओं को हम लोग सक्रिय धातु कहते हैं। सक्रिय मतलब होता है क्रिया करने वाला, जो अधिक से अधिक क्रिया करता है उसको हम लोग सक्रिय धातु कहते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, धातु की सक्रियता श्रेणी की परिभाषा दीजिए। तो धातुओं को सक्रियता के घटते क्रम में ऊपर से नीचे की ओर सजाया जाता है, इसे हम लोग धातु की सक्रियता कहते हैं। यानी आप लोग समझिए, जो धातु अधिक क्रियाशील होती है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, और जो धातु कम क्रियाशील होता है यानी क्रियाशील होता ही नहीं है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, क्या ताम्र धातु जिंक सल्फेट के विलयन से, प्रश्न कर रहा है क्या ताम्र धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जस्ता को विस्थापित करेगा। विस्थापित मतलब होता है अलग करेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, नहीं, नहीं करेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, क्यों ताम्र जिंक सल्फेट के विलयन से विस्थापित नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ताम्र कम प्रतिक्रियाकारी है तथा धातु सक्रियता श्रेणी में ताम्र जस्ता के नीचे होता है, इसलिए ताम्र जिंक सल्फेट के विलयन से जस्ता को विस्थापित नहीं कर पाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, साधारण विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो साधारण विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक प्रतिकारी और अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कम प्रतिकारी और कम विद्युत धनात्मक तत्व के यौगिक से उस तत्व को हटाकर एक नया यौगिक बनाता है, उसे हम लोग साधारण विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के विलयन को जस्ता के बर्तन में रखा जा सकता है। इसका आंसर होगा CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के विलयन को जस्ता के बर्तन में नहीं रखा जा सकता है। क्यों नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जस्ता ताम्र से अधिक प्रतिक्रिया और CuSO4 के विलयन से ताम्र को विस्थापित करके ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बना देता है। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे अगला क्वेश्चन, pH की परिभाषा दीजिए। तो pH बराबर क्या होता है, -log × H+ यानी H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मोलरता में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी विलयन पर लिटमस का प्रभाव नहीं पड़ता है तो विलयन के pH का मान क्या होगा। यदि नहीं प्रभाव पड़ता है तो विलयन का मान क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि विलयन का मान यदि 7 होता है तो उदासीन होता है, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, और pH मान 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में प्रभावित करने पर विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में प्रभावित करने पर विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में प्रभावित कीजिएगा तो वो अम्लीय होगा, क्योंकि वो अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि शुद्ध जल में H+ यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है। तो शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ मोल इतनी होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, क्या शुद्ध जल का pH घटाया जा सकता है। तो शुद्ध जल का pH घटाने के लिए उसमें अम्ल डालेंगे तो शुद्ध जल का pH मान क्या होगा, घट जाएगा। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शुद्ध जल का pH कैसे बढ़ाया जाता है। तो शुद्ध जल का pH बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करिएगा, उसमें क्षार डालिएगा, और अम्लीय बढ़ाने के लिए उसमें हम लोग क्या करेंगे, pH बढ़ाने के लिए अम्ल डालेंगे, और क्षार डालने से शुद्ध जो है वो pH मान बढ़ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं,
क्या विलियन का पीएच मान शून्य भी होता है? हाँ, शून्य भी होता है। विलियन, कोई भी विलियन का पीएच मान शून्य हो सकता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। कहता है वैसे विलियन का नाम बताएं जिसमें कम मात्रा में अम्ल या क्षार डालने पर विलियन का पीएच मान नहीं बदलता है। तो वो है बफर विलियन। इसमें यदि आप लोग क्या करिएगा, अम्ल या क्षार डालते हो तो उसका पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, बफर विलियन का एक उदाहरण दीजिए। तो बफर विलियन ब्लड हो गया, इसको हम लोग रक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। 10 में कह रहा है पीएच द्वारा क्या नापा जाता है? तो पीएच द्वारा हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन की सांद्रता मापी जाती है, यानी कितना अम्लीयता है और कितना क्षारीय है, या क्या कोई विलयन उदासीन भी है, तो यही नापा जाता है पीएच के द्वारा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे मेरी सारी